नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। भारत की पहचान रही है वसुधैव कुटुंबकम। भारत की पूरी दुनिया में पहचान रही है कि भारत के अंदर अनेकता में एकता है। लेकिन कुछ एक बीते अगर 5-7 साल की बात करें तो भारत की एक पहचान बन गई है कट्टर हिंदुत्व। और इसको लेकर के अब अंतर्राष्ट्रीय मंचों के ऊपर जिस तरह से बहस हो रही है वो निश्चित तौर पर भारत के लिए एक शर्मिंदगी का कारण है कि आखिरकार भारत को लेकर के इस तरह की बहस हो रही है। आपको जानकर के हैरानी होगी कि दुनिया भर की 50 टॉप यूनिवर्सिटी एक बहस के अंदर शामिल थी और उस बहस में चर्चा का विषय भारत में जो एक खास तरह का हिंदुत्व बन गया है पिछले कुछ एक सालों में, उसको लेकर के बहस हो रही थी। और अब उसको लेकर के उस बहस को जो है वो मैंने कहा कि उस बहस को भारत के लिए शर्मिंदगी के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन उस बहस को सच भी साबित करने का यहां के कुछ कट्टरपंथियों ने वो काम किया है। खबर बड़ी दिलचस्प है, इस खबर को आखिरी तक जरूर देखिए। और खबर आपके लिए जानने समझनी भी जरूरी है, क्योंकि आज के दौर में कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी के दौर में भारत का डंका बज रहा है। ऐसे में भारत की किस तरह से अंतर्राष्ट्रीय पटल पर बेइज्जती हो रही है, यह खबर आपको गोदी मीडिया नहीं दिखाएगा, लेकिन खबर महत्वपूर्ण है। ये खबर आप देखिए, द गार्जियन में छपा है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व। ये खबर जो है गार्जियन में छपी है। और डिसमेंटलिंग का मतलब होता है उखाड़ फेंकना। हिंदुत्व को उखाड़ फेंकना चाहिए, हिंदुत्व को उखाड़ फेंकें, इस तरह की बहस जो है हो रही थी। और इसमें दुनिया भर की 50 यूनिवर्सिटी थी और उस यूनिवर्सिटी में हार्वर्ड, शिकागो जैसी जो यूनिवर्सिटी है वो इसमें शामिल थी। अब आप बताइए कि इतनी यूनिवर्सिटियां देश भर के जो बुद्धिजीवी हैं वो इसमें शामिल हैं और वो इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या वाकई ऐसा समय आ गया है जब भारत के हिंदुत्व को लेकर के अब चर्चा की जाए और भारत का जो हिंदुत्व है उसको उखाड़ फेंका जाए। देखिए, हिंदू धर्म एक अलग विषय है और हिंदुत्व एक अलग है। हिंदू धर्म जिसमें त्याग, तपस्या, बलिदान, प्रेम, दया, करुणा, ये सब कुछ जो है वो हिंदू धर्म की पहचान है। लेकिन हिंदुत्व की पहचान कुछ और बन गई है। हिंदुत्व की पहचान जिसमें कई सारे नेता कहते हैं कपड़ों से पहचान लेंगे, नाम नहीं लेने की आवश्यकता है, आप देख लीजिए। कई सारे नेता जो है वो यहां पर एक धर्म विशेष को, समुदाय विशेष को लेकर के लगातार बयानबाजी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो कट्टर हिंदुत्व वाली जो छवि है वो भारत की गढ़ी जा रही है, जो कि सही नहीं है। भारत में अभी भी धर्मनिरपेक्षता है, ये सच्चाई है। हां, डेंट करने की कोशिश जरूर होती है, लेकिन वो उतने लेवल पर नहीं कही जा सकती कि भारत की पहचान बना दी जाए। लेकिन आज देखिए कि किस तरह से ये सब कुछ हो रहा है। लेकिन इससे भी आगे चल करके आप इस बात को देखिए कि ये जो पूरी कन्वर्सेशन हो रही थी, इस कन्वर्सेशन में जो भी पार्टिसिपेंट हिस्सा ले रहे थे उनको डेथ थ्रेट दिया गया, जान से मारने की धमकी दी गई। क्या आप बताइए कि ये सही है? और ये किन्होंने किया? ये जो भारत के अंदर कट्टर हिंदुत्व के जो चेहरे हैं या दुनिया भर में जो कट्टर हिंदुत्व के चेहरे अपने आप को बताते हैं, उन्होंने इस काम को अंजाम दिया। जो भी पार्टिसिपेंट थे उनको मारने की धमकी, उनके बच्चों को मारने की धमकी, ये सब कुछ दिया गया। ये आप देखिए, एक ही डॉक्टर है, डॉक्टर मीना। और डॉक्टर मीना जो है वो एक स्पीकर थी, जो पूरी कॉन्वर्सेशन हो रही है उसकी स्पीकर है ये। और ये 10 सितंबर से लेकर के 12 सितंबर तक ये कॉन्वर्सेशन अमेरिका के अंदर चल रहा है। और इसमें जो है डॉक्टर मीना को धमकी दी जाती है और उनके बच्चे को मारने की धमकी दी जाती है। आप ये बताइए कि ये हिंदुत्व की पहचान, ये हिंदू धर्म की पहचान नहीं हो सकती। वो जो कट्टर हिंदुत्व है उसकी भले ही हो, लेकिन हिंदू की पहचान कभी भी ये नहीं हो सकती कि हिंदू किसी के बच्चे को मारने की धमकी दे। हिंदू का तो पहचान वही है जो मैंने बताया कि त्याग, तपस्या, बलिदान, करुणा, प्रेम, दया, ये हिंदू की पहचान है। हिंदू की पहचान कभी कट्टर नहीं हो सकती, हिंदू कभी कट्टर नहीं हो सकता। लेकिन किस तरह से सब कुछ हो रहा है ये देखिए। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि 1 मिलियन के करीब जो है, 1 मिलियन के करीब 10 लाख से ज्यादा इनको मेल भेजे जाते हैं और उनकी साइट जो है बंद हो जाती है। ये सब कुछ चल रहा है। ये आप देखिए, अमर उजाला में भी इसको छापा है, डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व कॉन्फ्रेंस। इसे लेकर के विवाद क्यों है, इसे बदनाम करने की साजिश क्यों माना जा रहा है, ये अमर उजाला में छपा है। अमेरिका में 50 से ज्यादा विश्वविद्यालयों का एक समूह है। 10 से 12 सितंबर तक एक सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है। इसे लेकर के सोशल मीडिया पर एक नई बहस छिड़ी हुई है। बताया जा रहा है कि जैसे
कि इस सम्मेलन में आयोजन में घोषणा हुई है कि उसके तुरंत बाद में देश और विदेश में हिंदू संगठनों ने इसे हिंदू फोबिया बताया है और इसे बंद करने की मांग की है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके आयोजकों के खिलाफ एक ऑनलाइन अभियान चलाया जा रहा है। इस सम्मेलन के आयोजकों में हिस्सा लेने वाले 2 वक्ताओं को, शिक्षाविदों को और विद्वानों को धमकी भी दी जाने की रिपोर्ट मिली है, जबकि आयोजकों का कहना है कि डिसमेंटलिंग ग्लोबल हिंदुत्व के नाम से इस सम्मेलन का उद्देश्य लिंग, अर्थशास्त्र, राजनीति, विज्ञान, जाति, धर्म, स्वास्थ्य और मीडिया में विशेषज्ञता रखने वाले दक्षिण एशिया के विद्वानों को एक मंच मुहैया कराना है। उनके नजरिए से हिंदुवादी विचारधारा को समझना। यह सम्मेलन हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, प्रिंसटन, कोलंबिया, बर्कले, शिकागो, पेनिसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी समेत 50 से ज्यादा विश्वविद्यालयों ने मिलकर प्रायोजित की है। तो ये 50 से ज्यादा विश्वविद्यालय हैं जिन्होंने पूरी सम्मेलन को जो है अंजाम दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेकर के अब भारत में किस तरह से जो है माहौल तैयार हो रहा है। और ये हिंदुत्व की विचारधारा का जन्म कब हुआ? हिंदू धर्म तो सालों साल पुराना है। जैसे भारत के और दूसरे धर्म सालों साल पुराने हैं, वैसे हिंदू धर्म भी सालों साल पुराना है। लेकिन हिंदुत्व की जो नींव रखी जाती है, वो कहा जाता है कि 1925 में सावरकर ने इसकी नींव रखी, ये कहा जाता है। और तभी से जो है वो हिंदुत्व की एक विचारधारा को जन्म दिया गया और तभी से टू नेशन की बात की गई कि हिंदुत्व के आधार पर भारत एक अलग राज्य बने, हिंदू राष्ट्र बने, और मुस्लिम के आधार पर जो है वो पाकिस्तान बने। ये भी तभी से कहा गया और तभी से लेकर के ये विचारधारा को लगातार एक खास संगठन, एक खास विचारधारा के लोग जो है वो आगे बढ़ते रहे। अब जब उनको लगता है कि हमारी विचारधारा के लोग सत्ता में हैं तो हम इस विचारधारा को स्थापित कर सकते हैं। लेकिन भारत क्या इस विचारधारा को अपनाएगा? अभी तक तो उनकी पूरी जो कोशिशें हैं वो असफल रही है, क्योंकि भारत वाकई एक धर्मनिरपेक्ष देश है। भारत की अनेकता में एकता जो है वो भारत की पहचान है। और ऐसे में भारत के ऊपर कुछ लोग, कुछ मुट्ठी भर लोग अपनी विचारधारा थोपने का काम करें तो ये मुमकिन दिखाई नहीं देता है। लेकिन जिस तरह से ये सम्मेलन हुआ और उस सम्मेलन के बाद में कुछ लोगों ने वहां पर जो पार्टिसिपेंट थे उनको, बच्चों को, उनको खुद को मारने की जो धमकी दी है, इससे कहीं ना कहीं ये लोग जो है उनको सही साबित कर रहे हैं। जो लोग इस तरह का सम्मेलन कर रहे हैं उनको सही साबित करने का काम कर रहे हैं कि हाँ, हम वाकई वैसे ही हैं जैसा आप बता रहे हैं। अगर वैसा नहीं होता तो फिर ये बच्चों को मारने की धमकी जो है वो नहीं दी जाती। बहरहाल, आपको क्या लगता है कि भारत की पहचान एक कट्टर हिंदुत्व के रूप में वाकई स्थापित हो चुकी है, या आपको लग रहा है कि ये मुट्ठी भर लोग हैं और इनकी जो कोशिश है कट्टर हिंदुत्व के रूप में भारत की पहचान को बनाना, ये कभी कामयाब नहीं हो पाएगी? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडेक्स सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे भी वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।